अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी श्रृंखला में तीसरा ये क्लास है और इसमें हम लोग देखते हैं बचे हुए जो शब्द हमारे थे जो 2 क्लास पे चर्चा हुई थी उससे आगे। तो उसके आगे हम आज शब्दों पर चर्चा करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उनको देखते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द आप देखिए, यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है झंझावात। आपने सुना होगा कई बार इसको। तो झंझावात का मतलब होता है जब तेज़ हवा के साथ बारिश होती है, यानी कि आंधी तूफान के साथ जब बारिश होती है तो उसको झंझावात कहते हैं। यानी ऐसी आंधी तूफान जिसमें वर्षा भी हो या ऐसा आंधी तूफान जिसमें वर्षा भी हो तो उसको आप क्या कहेंगे? झंझावात कहेंगे। तो पहला शब्द आपका झंझावात है। दूसरा आप देखेंगे लिखा हुआ है झंडूला। तो झंडूला उस बच्चे को कहते हैं जिसका मुंडन ना हुआ हो। जैसे छोटा बच्चा जब उसका मुंडन नहीं होता है तो उसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं और उसको बालों को बांध दिया जाता है तो उसको झंडूला कहते हैं। तो झंडूला वह बालक जिसका अभी मुंडन ना हुआ हो। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो बहुत ध्यान से देख लेना, एग्जाम में बहुत आता है। एक लिखा रहता है गवाच, और गवाच के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है झरोखा। झरोखा मैंने समझने के लिए लिखा है आपके लिए। तो गवाच का मतलब होता है कि घरों में प्रकाश आदि के लिए जो खिड़कियाँ लगाई जाती हैं, झरोखा लगाया जाता है जैसे बाहर देखने के लिए या प्रकाश आदि के लिए जो घरों में झरोखे लगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? गवाच कहते हैं। ध्यान रखना। अगला शब्द है झबरा। तो झबरा है और एक शब्द होता है झबरी। तो खुले बालों वाला, जैसे खुले और बिखरे बालों वाला पुरुष अगर हो तो झबरा, और खुले और बिखरे बालों वाले स्त्री हो तो झबरी। तो खुले बालों वाली स्त्री को क्या कहेंगे? झबरी कहेंगे। और खुले बालों वाला जो पुरुष होगा उसको क्या कहेंगे? झबरा। अगला है झौर। तो झौर ध्यान रखना, जैसे पुष्पों का, जैसे पुष्प यानी फूलों का, या जैसे पत्तियों आदि को गुच्छा जो होता है, जैसे मतलब फूलों का पत्तियों आदि का जो गुच्छा होता है उसको झौर कहते हैं। तो फूलों का पत्तियों आदि का गुच्छा उसको झौर कहते हैं। तो झौर हो गया। अगला है टंकण। तो टंकण आप जानते हैं टाइपिंग की कला को क्या कहते हैं? टंकण कहते हैं। यानी जिसको टाइपिंग आती हो या टाइपिंग की जो कला है उसको टंकण कहेंगे। टकसाल आप जानते हैं वह स्थान जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको कहेंगे टकसाल। अगला शब्द भी शायद आपके लिए नया होगा। एक शब्द है ठहरौनी। ठहरौनी। तो ठहरौनी क्या है? विवाह के समय जो दहेज आदि का करार किया जाता है उसको ठहरौनी कहते हैं। विवाह के समय दहेज आदि का जो करार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ठहरौनी। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए एक है ठाकुर सेवा। तो ठाकुर सेवा का मतलब होता है कि वह संपत्ति जो मंदिर के नाम कर दी जाती है उस सेवा को ठाकुर सेवा कहते हैं। वह संपत्ति जो मंदिर के नाम कर दी जाती है उस संपत्ति को ठाकुर सेवा या उस कार्य को ठाकुर सेवा के नाम से जानते हैं। अगला है डपोर शंख। तो डपोर शंख का मतलब आप सुने होंगे, ये शब्द प्रयोग भी होता है। डपोर शंख का मतलब होता है कि जो बातें बहुत करे लेकिन करे कुछ भी ना, यानी कि एक प्रकार से मिथ्या बातें करने वाला या फालतू बातें करने वाला व्यक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करे और कार्य कुछ भी ना करे, ऐसे व्यक्ति को डपोर शंख कहते हैं। अगला शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में खूब आया है। ड्योढ़ी एक शब्द है। ड्योढ़ी जो लोग गांव से होंगे परिचित रहते हैं। ड्योढ़ी का मतलब होता है, ड्योढ़ी उसको कहते हैं घर में प्रवेश करने से पहले जो पहला कमरा पड़ता है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। घरों में प्रवेश करने से पहले जो पहला कमरा होता है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। जैसे चौखट होती थी ना, तो चौखट क्या होती है? घर में प्रवेश करते समय जो लकड़ी के दरवाजे के साथ एक ऊंची जो है थोड़ी ऊंचाई, स्थल से या ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर लकड़ी का एक चौखटा लगाया जाता था, तो चौखट जैसे होती है। और जो कमरा होता है तो उसको चौखट कहेंगे, और जो घर में प्रवेश करते समय पहला कमरा पड़ता है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। अगला है ढरका। ढरका जिसको गांव में आप सब जैसे ढरका का मतलब होता है ये बांस या लकड़ी आदि का बनाया जाता है जिससे जानवरों को दवा पिलाई जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको। ढरका एक होता है जैसे जानवरों को कोई दवा आदि पिलाने के लिए बांस का या लकड़ी का एक खोखला जो है औजार समझ लीजिए एक प्रकार का, उसमें दवा आदि डाल करके पिलाई जाती है, तो उसको ढरका कहते हैं। इसके लिए कुछ और शब्द भी गांव में प्रयोग होते हैं। तो ढरका मतलब कि एक प्रकार का लकड़ी आदि से बनाया जाने वाला यंत्र है जिसके द्वारा जानवरों को दवा आदि पिलाई जाती है, तो उसको ढरका कहते हैं। और अगला है आकाश वृत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोई इसको तदर्थ जीविका भी कहते हैं। जैसे इसके लिए एक शब्द मिलेगा तदर्थ जीविका, लेकिन सही शब्द जो एग्जाम में आता है वो है आकाश वृत्ति।
तो आकाशवृत्ति का मतलब होता है ऐसी जीविका जो निश्चित ना हो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता हो जहाँ पर निश्चित ना हो कि वो कौन सा कार्य करेगा, जो भी कार्य मिला उसने कर लिया। तो अनायास या अनिश्चित प्रवृत्ति को जो जीविका होती है उसको तदर्थ जीविका कहते हैं या आकाशवृत्ति कहते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद फिर है तुड़ीर। तुड़ीर, तुड़ीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है आपको। तुड़ीर का मतलब होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं। तो धनुष आप जानते हैं, और धनुष में बाण होते हैं, तो बाणों को रखने का जो यंत्र होता है या जो मान लीजिए बाणों को रखने का जो पीछे आप देखा होगा पीठ पे लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? तुड़ीर कहते हैं। तो बाणों के रखने का स्थान क्या कहलाएगा? तुड़ीर कहलाएगा, महत्वपूर्ण है, याद रखना। थोथा आसान है। थोथा का मतलब होता है सारहीन। जैसे आप कहते नहीं, एक मुहावरा होता है थोथा चना बाजे घना, यानी जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें कोई सार नहीं होता है, वो ज़्यादा आवाज़ करता है। तो थोथा मतलब जिसमें कोई सार ना हो, मतलब खाली व्यक्ति है, तो थोथा। अगला है थेई थेई। तो थेई थेई क्या है? ये जो थिरक थिरक कर नाचने की कला, थिरक थिरक कर नाचने की कला को क्या कहते हैं? थेई थेई कहते हैं। इसके बाद अगला है धनदा। धनदा का मतलब है धन प्रदान करने वाली। जैसे अन्नदा, अन्न प्रदान करने वाली। धनदा, धन प्रदान करने वाली। वरदा, वर प्रदान करने वाली। तो धनदा क्या है? धन प्रदान करने वाली। इसके बाद है नगण्य। नगण्य का मतलब है कि जिसकी गिनती, मतलब ये नहीं, अनगिनत वाला भाव नहीं है यहाँ पर, मतलब जो गिनती के योग्य ना हो। जैसे कहते हैं कि आप नगण्य हैं, मतलब आपकी कोई गिनती नहीं है, मतलब कि आपका कोई महत्व नहीं है। तो जो गिनती के योग्य ना हो, नगण्य है, जिसका कोई महत्व ना हो। एक है नवागंतुक। तो नवागंतुक का मतलब आप समझते हैं जो अभी अभी आया हो, जो नया आया हो, उसको क्या कहेंगे? नवागंतुक। एक है परमहंस। तो परमहंस आपने देखा होगा कई प्रकार के संतों को ये उपाधि दी जाती है। तो परमहंस का मतलब है जो सुखों दुखों से परे हो, मतलब जिसको सुख दुख कोई प्रभाव न डाले, जो सुखों दुखों से दूर जा चुका हो, उसको कहते हैं परमहंस। अगला लिखा हुआ है पुरंध्री। ये शब्द ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। पुरंध्री, मैंने एक शब्द आपको बताया था कि जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ना हो उसको अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ना हो उसको अवीरा कहते हैं, और जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो उसको पुरंध्री कहते हैं। उसको पुरंध्री कहते हैं, ध्यान रखना, अच्छा शब्द है, अवीरा और पुरंध्री। इसके बाद अगला है प्रतिष्ठित। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, जिसकी प्रतिष्ठा हो, उसको कहेंगे प्रतिष्ठित। अगला है प्रत्युपकार। तो उपकार तो आप जानते हैं, जैसे किसी की भलाई करना क्या है? उपकार है। और प्रत्युपकार क्या है? उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार। जैसे किसी ने आप पर उपकार किया और आपने उस पर उपकार किया, तो उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार क्या कहलाता है? प्रत्युपकार कहलाता है। अगला शब्द देखेंगे आप, प्रागैतिहासिक है। तो प्रागैतिहासिक का मतलब है इतिहास से पहले का। इतिहास से पहले का, आप जानते हैं ना, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रागैतिहासिक काल होता है। तो जिसका इतिहास मतलब ज्ञात नहीं होता है, लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास के पहले का काल प्रागैतिहासिक काल। एक शब्द है फक्कड़। तो फक्कड़ का मतलब होता है निर्धन लेकिन सदैव मस्त रहने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके पास धन तो ना हो लेकिन वो बहुत खुश रहता हो, मस्त रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को फक्कड़ कहते हैं। यानी कि धनहीन किंतु मतलब खुश व्यक्ति। अगला है फण। फण बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फण का मतलब होता है वह स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है। जैसे 4-6 लोग अगर कहीं पर जुआ खेल रहे हैं तो कहते नहीं कि वहाँ पे फण लगाए हैं। तो फण का मतलब जुआ खेलने का स्थान, जहाँ पे जुआ होता है। जुआ समझ रहे हैं ना, जो ताश का गेम होता है, पैसे जिसमें लगते हैं, तो उसको जुआ कहते हैं। और फणबाज का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पैसे लेकर के जुआ खिलाता है। फणबाज का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो पैसे आदि लेकर के जुआ खिलाने का प्रबंध करता है, उसको फणबाज कहते हैं। अगला है फतवा। तो फतवा आप जानते हैं इस्लाम धर्म में मौलवियों द्वारा या जो धर्म के गुरु होते हैं उनके द्वारा क्या उचित है क्या अनुचित है इसको बताने के लिए जारी किया जाता है। तो मौलवियों द्वारा या इस्लाम के धर्म गुरुओं द्वारा उचित अनुचित बताने के लिए जारी किए जाने वाला आदेश क्या कहलाता है? फतवा। फलाहारी का मतलब आप समझते हैं, फलाहारी का मतलब है जो केवल फल खा करके जिंदा रहता हो। तो ये आसान है। शाकाहारी मतलब जो शाक खाता हो, मांसाहारी जो मांस खाता हो, फलाहारी जो फल खाता हो, आसान है, देख लेना। अगला मैंने आपको एक बार बता भी दिया है, बांध मतलब बांझ या बंध्या। तो वह स्त्री जिसको संतान न होती हो, वह स्त्री जिसको संतान न होती हो उसको बंध्या या बांझ कहेंगे। अगला शब्द देखेंगे भग्नावशेष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भग्नावशेष का मतलब होता है किसी इमारत का या किसी
भवन आदि का जो बचा हुआ खंड होता है उसको भग्नावशेष कहते हैं ना। जैसे किसी इमारत का, किसी भवन का, जैसे एक शब्द खंडहर भी आपने पढ़ा होगा ना, तो जैसे किसी इमारत भवन आदि का जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको भग्नावशेष कहते हैं। इसके बाद है सदावर्त, ये बहुत पूछा जाता है। सदावर्त बहुत बार एग्जाम में आया है। सदावर्त का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे भोजन या मुफ्त भोजन मिलता रहता है। वह स्थान जहाँ पे मुफ्त भोजन बंटता रहता है उसको सदावर्त कहते हैं। इसके बाद है भूगर्भ शास्त्री, तो जो भूमि के अंदर, भूमि के गर्भ की बात जानता हो उसको क्या कहेंगे? भूगर्भ शास्त्री कहेंगे। भूमि के गर्भ की बात जानने वाला भूगर्भ शास्त्री कहलाता है। अगला है मकरंद, बहुत महत्वपूर्ण है। तो फूलों की मधु, फूलों का शहद क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। तो फूलों की मधु को मकरंद कहते हैं। एक है मतैक्य। मतैक्य का मतलब है जिस विषय पर सभी लोगों का मत एक हो, या नकारात्मक अर्थ में कहेंगे जहाँ मतभेद ना हो। जैसे मतभेद क्या होता है? जहाँ पर सबके मत एक जैसे ना हो उसको मतभेद कहेंगे, और जहाँ पे सबके मतों में एकता हो या मतभेद ना हो उसको मतैक्य कहेंगे। इसके बाद है मद्यप, ये भी अच्छा शब्द है। मद्यप का मतलब होता है मद्यपान करने वाला। मद्यपान क्या है? शराब पीना। और मद्यप शराब पीने वाला, ध्यान रखना। मद्यपान कहीं एग्जाम में मिल जाए तो मद्यपान का मतलब क्या होता है? शराब पीना मद्यपान है। और शराब पीने का जो आदी हो चुका है उसको क्या कहते हैं? मद्यप। जो मृत्यु के समीप हो या जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो तो उसको क्या कहेंगे? मरणासन्न कहेंगे। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसको क्या कहेंगे? मरणासन्न कहेंगे। इसके बाद अगला शब्द भी बहुत अच्छा है, महावट। महावट शीत ऋतु की वर्षा को कहते हैं, ध्यान रखना। एक होता है महावत, तो महावत जो हाथी को हाँकता है, हाथी आदि का नियंत्रण करता है, वो महावत है। और ये क्या है? महावट। तो ध्यान रखना, जैसे एक शब्द महावत है वो भी आप याद रखिए। महावत का मतलब होता है जो हाथी आदि को नियंत्रित करता है, हाथी को हाँकता है, वो महावत है। यहाँ पे शब्द क्या है? महावट। तो महावट क्या कहते हैं? जाड़े की वर्षा। अगला है महिषी। तो महिषी क्या है? महिषी मतलब राजा के साथ अभिषेक की गई रानी। जैसे राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन राज्याभिषेक में एक रानी का राजा के साथ अभिषेक होता था। तो राजा के साथ जो अभिषेक की गई रानी होती है या प्रधान जो रानी होती है उसको महिषी कहते हैं, महिषी। अगला है मितभाषी। तो मितभाषी का मतलब क्या होता है? मित मतलब कम और भाषी मतलब बोलने वाला। मितभाषी मतलब जो कम बोले, मितभाषी जो कम बोले। इसके बाद है मिताहारी। एक है मिताहारी। तो मितभाषी आप ध्यान रखना। जैसे मितभाषी का सरल मतलब क्या होता है? जो कम बोलता है, इसको ध्यान रखना। और जो कम भोजन करता हो उसको क्या कहेंगे? मितहारी या मिताहारी। तो मिताहारी मतलब जो कम भोजन करता हो, कम खाता हो, उसको क्या कहेंगे? मिताहारी। आहार से पकड़ना। तो मितभाषी कम बोलने वाला, मिताहारी कम भोजन करने वाला। अगला है मिथ्यावादी। तो मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ। तो झूठ बोलने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला क्या कहेंगे? मिथ्यावादी कहेंगे। मीनाक्षी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मीनाक्षी आप ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मछली के समान आँखों वाली स्त्री को मीनाक्षी कहते हैं। अगला है मुकुल। ये भी अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। मुकुल का मतलब होता है अधखिला फूल, मतलब वह फूल जो अभी खिला ना हो उसको मुकुल कहते हैं। मतलब अधखिला हो। जैसे कली एक होता है, तो कली का तो मतलब होता है कि फूल जब खिलने की पहले की अवस्था कली होती है, लेकिन जब वो अधखिला हो जाता है तो उसको मुकुल कहते हैं। तो वह फूल जो अभी अधखिला है उसको मुकुल कहते हैं। एक है मुक्त हस्त, जो उदारता के साथ सब कुछ देना जानता हो। मुक्त हस्त मतलब कहते नहीं कि अमुक व्यक्ति के, जैसे कभी कभी गांव में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के हाथ खुले हुए हैं, तो हाथ खुले मतलब कि जो उदारता से दान कर दे, तो मुक्त हस्त होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, मुक्त हस्त का मतलब होता है वह व्यक्ति जो उदारता से सब कुछ दान करना जानता है या देता है। अगला शब्द वही आ गया। ये चारों शब्द आप ध्यान रखना, मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट। जैसे मुमुक्षा, तो इच्छा। तो मुमुक्षा का मतलब होता है कि मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा क्या कहलाएगी? मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। इसी तरीके से अगला है मुमूर्षा। तो मुमूर्षा का मतलब है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा क्या है? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। तो ये चारों शब्द आप ध्यान रखना। अगला शब्द है यच्छवित। तो यच्छवित का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा धन हो लेकिन वो कम खर्च करे।
जैसे बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सारा, तो बहुत सारा धन होने पर भी बहुत कम खर्च करने वाले को यच्छवित कहते हैं। कंजूस अलग भाव में, कंजूस का मतलब जो खर्च करने में बिल्कुल मतलब संकोच करे, तो यच्छवित मतलब बहुत अधिक धन होने पर भी कुछ बहुत थोड़ा खर्च करने वाले को यच्छवित कहते हैं। एक होता है यतिभंग। तो यतिभंग आप जानते हैं साहित्य में आता है। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई रचना लिखी जाती है, खास करके पद्य, तो पद्य में क्या होता है कि यति का एक निश्चित स्थान पे पढ़ना होता है। यति का मतलब जहाँ पे हम सब रुकते हैं, जैसे चौपाई में यति होती है, तो यतिभंग का मतलब है कि यति जब अपने निश्चित स्थान पर न पढ़ करके आगे या पीछे पड़ जाए तो उसको यतिभंग कहते हैं। ये भी साहित्य में होता है यतिभंग। तो यतिभंग का मतलब है यति जब अपने स्थान पर न बढ़ करके कुछ आगे या पीछे पड़े। यति मतलब जहाँ पे आप ठहराव लेते हैं। यथेष्ट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, यानी कि उचित मात्रा। किसी वस्तु की उचित मात्रा को क्या कहेंगे? यथेष्ट। जैसे आपको जितना भोजन चाहिए उसको आप क्या कहेंगे? यथेष्ट। यमस, यमस का मतलब होता है जुड़वा। जैसे जिस स्त्री के गर्भ में जुड़वा संतान हो तो उसको क्या कहेंगे? यमस। यमस, तो हिंदी में यमस शब्द मिलता है। यमज भी मिलेगा, यमज को जुड़वा कहेंगे। यमस मतलब जिस स्त्री के गर्भ में जुड़वा संतान हो तो उसको यमस कहेंगे। याज्ञिक मतलब यज्ञ कराने वाला, यज्ञ करने वाला या कराने वाला याज्ञिक हो जाएगा। युधिष्ठिर आप जानते हैं, बहुत पूछा गया है एग्जाम में, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहेंगे। अगला आप देखेंगे रंगमंच, एक शब्द है यहाँ पर। तो रंगमंच क्या होता है? जहाँ पे अभिनय होता है। रंगमंच, जिसको आप अंग्रेजी में थिएटर कहते हो, तो रंगमंच किसे कहते हैं? जहाँ पे अभिनय किया जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। और रंगकर्मी जो अभिनय करता हो, रंगमंच में जो अभिनय करेगा उसको रंगकर्मी कहते हैं हिंदी में। तो रंगमंच जहाँ पे अभिनय किया जाता है, नाटक आदि का मंचन जहाँ पर होता है उसको रंगमंच कहते हैं। और रंगकर्मी कौन होता है? जो अभिनय करता है। इसी में एक शब्द याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यवनिका। आपने सुना होगा शायद, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो एक शब्द भी ये भी ध्यान रखना, यवनिका। तो यवनिका क्या होता है? रंगमंच का पर्दा होता है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यवनिका क्या होता है? रंगमंच में जो पर्दा होता है। नाटक में पहले पर्दे होते थे, जब एक दृष्टांत खत्म होता था तो पर्दा गिरता था, फिर अंदर सब चेंज होकर दूसरा दृष्टांत आता था, पर्दा फिर से खुलता था। पुराने नाटक अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें रहता है कि पर्दा गिरता है फिर पर्दा खुलता है। तो रंगमंच, रंगकर्मी और यवनिका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला शब्द है रंगरेज। तो रंगरेज का मतलब आप जानते हैं कि जो रंगाई का काम करता है। इसके लिए कहीं कहीं एक शब्द मिलता है रंजक। हालांकि रंजक रंग को भी कहते हैं, तो रंजक शब्द भी कहीं कहीं, लेकिन रंगरेज ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो रंगरेज का मतलब जानते हैं ना? रंगरेज का मतलब होता है जो रंगाई का काम करता है, जो रंगता है कपड़ों आदि को, उसको रंगरेज कहते हैं। अगला शब्द है वर्णनातीत। तो मैंने बताया था तीत जहाँ पे आ जाए उसका मतलब क्या होता है? परे। तो वर्णनातीत का मतलब जिसका वर्णन न हो सके या जो वर्णन से परे हो, जिसको शब्दों में वर्णित न किया जा सके, ये शब्दों से जो परे हो उसको वर्णनातीत कहेंगे। वंदनीय मतलब जो वंदना के योग्य हो। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। विदुषी, विदुषी कहते हैं विद्वान स्त्री को। जैसे विद्वान पुरुष होगा तो उसको विद्वान ही कहेंगे, या पंडित भी एक शब्द प्रयोग होता है। और विद्वान स्त्री के लिए क्या प्रयोग होता है? विदुषी। अगला शब्द आसान है, वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो तो विधवा, और वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित न हो या पत्नी ना हो तो विधुर, मतलब जीवित न हो। तो वह स्त्री जिसका पति जीवित न हो विधवा, और वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित न हो विधुर। और जिस मतलब वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो आप जानते हैं उसके लिए क्या शब्द होता है? सधवा। सधवा विधवा एक दूसरे के विलोम हैं। तो सधवा मतलब जिसका पति जीवित हो, और जिसका पति ना हो या जीवित ना हो तो विधवा, और विधुर मतलब जिसकी पत्नी ना हो। अगला है व्याकरण। शब्द ध्यान रखना, ऐसे ही लिखा जाता है व्याकरण या व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब होता है जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको व्याकरण कहते हैं। अगला शब्द है देखेंगे वाणाग्र। तो वाणाग्र का मतलब होता है बाण का अगला भाग। बाण का अगला भाग क्या कहलाता है? वाणाग्र। कहीं कहीं शंकु शब्द भी मिलता है। अगला है शब्दातीत, जो शब्दों से परे हो, जिसको शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। अगला है सती। तो सती का मतलब आप जानते हैं ना, 100 का समूह। शतक या सती अगर कहीं मिल जाए, शतक जैसे आप क्रिकेट में नहीं कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने शतक लगाया है, सेंचुरी, तो सती या शतक मतलब 100 का समूह, किसी चीज़ के 100 का, 100 गिनती 100 वस्तु हैं। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे, जिसका आदि अंत ना हो, वो क्या है? शाश्वत है। अगला है सजातीय। अपनी ही जाति के व्यक्ति को क्या कहेंगे? सजातीय।
अपने ही जाति का कोई व्यक्ति हो तो उसे सजातीय कहेंगे। इसके लिए यही शब्द आता है, अपनी ही जाति का। सती आप जानते हैं, वह स्त्री जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जल करके मर जाती है, उसको सती कहते हैं। वर्तमान में सती प्रथा अपराध है, पहले कभी ये व्यवस्था हुआ करती थी। सुतुरनाल, सुतुरनाल एक प्रकार की तोप होती है। सुतुरनाल का मतलब होता है ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, उसको सुतुरनाल कहते हैं। तो सुतुरनाल क्या है? ऊंट पर रख करके चलाई जाने वाली तोप को सुतुरनाल कहते हैं। एक है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र का मतलब होता है कोई ऐसा सरकारी कागज, सरकारी फाइल या सरकारी दस्तावेज, शासकीय कह लीजिए, जिसमें सरकार के अच्छे पक्ष को, उजले पक्ष को दिखाया जाता है, उसको श्वेत पत्र कहते हैं। जैसे कहते नहीं कि अमुक सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, तो इसको श्वेत पत्र का यही मतलब होता है। अगला शब्द है जिसको आप अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिए। कुछ लोग इसको सा उच्चारण करते हैं, कुछ लोग खा उच्चारण करते हैं। तो एक शब्द है सोंडसी कह लीजिए, खोडसी कह लीजिए। तो 16 साल की जो कुमारी होती है उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है, खोडसी है। या कुछ लोग इसको खा, खटकोण वाला खा पढ़ते हैं, कुछ लोग सा पढ़ते हैं ना, तो खोडसी या सोंडसी है। तो इसको क्या कहेंगे? 16 वर्ष की कुमारी। अगला है संगम। तो संगम आसान है, जहाँ नदियाँ मिलती हों, जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? संगम। एक शब्द इसके लिए प्रयाग भी मिलता है, जहाँ नदियों का संगम हो उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। सजाती ये 2 बार हो गया है, हटा देना इसको, सदवा हो चुका है। एक है समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखता हो उसको क्या कहेंगे? समदर्शी। सभी को समान रूप से देखने वाला क्या कहलाएगा? समदर्शी कहलाएगा। एक है सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ ज्ञात हो, जिसको सबका ज्ञान हो, वो सर्वज्ञ है। सहकर्मी मतलब आप समझते हैं, साथ काम करने वाला। जैसे किसी ऑफिस में, किसी भी कार्य में आपके साथ जो काम करता है उसको क्या कहोगे? सहकर्मी। साक्षर आप जानते हैं, जिसको पढ़ना लिखना आता हो। सुग्रीव अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा जानते हैं ना, गर्दन, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहेंगे। सुधन ग्रीव, तो ग्रीवा जिसकी सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? सुग्रीव। और एक शब्द है सुनैना। सुंदर आँखों वाली स्त्री क्या कहलाएगी? सुनैना। सुंदर आँखों वाली स्त्री सुनैना। इसके बाद अगला शब्द है, आप देखेंगे शत्रुघ्न है। तो एक शब्द है शत्रुघ्न, जिसको आप शत्रुघ्न कहते हैं। तो शत्रुघ्न या शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जो शत्रु को मारे, शत्रु को मारने वाला, शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु का घात करने वाला। तो जो शत्रु को मारे या शत्रु की जो हत्या करे उसको क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे। अगला है शाक्त। शाक्त ध्यान रखना, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शक्ति की पूजा करता है उसे शाक्त कहते हैं। शाक्त एक संप्रदाय है जिसमें शक्ति के रूप में देवियों की पूजा की जाती है। तो शाक्त मतलब जो शक्ति की उपासना करता हो। अगला शब्द है शिरोधार्य, जो सिर पर धारण करने योग्य है। ध्यान रखना, शिरोधार्य का मतलब है जो सिर पर धारण करने योग्य है, उसको क्या कहेंगे? शिरोधार्य। अगला है शैव। शैव का मतलब जो शिव की उपासना करता हो उसे क्या कहेंगे? शैव। शिव की उपासना से संबंधित हो जाएगा शैव। इसके बाद है सहोदर। तो सहोदर का मतलब होता है एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न संतान। सहोदर, जैसे भाई बहन हो जो एक ही माता से उत्पन्न हो, या भाई भाई हो, तो उनको क्या कहेंगे? सहोदर। सहधन उदर, तो सहोदर, एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए संतान को सहोदर कहते हैं। अगला है स्वेदज। स्वेद का मतलब होता है पसीना, और स्वेदज का मतलब होता है जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, जिसका जन्म स्वेद से हुआ हो उसको स्वेदज कहेंगे। स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब होता है किसी भी कार्य में, खेल आदि में किसी व्यक्ति से आगे निकल जाने की भावना। खेल में या किसी भी कार्य में किसी व्यक्ति से आगे निकल जाने की भावना क्या होती है? स्पर्धा। स्त्रैण, ये शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। स्त्रैण का मतलब है वह पुरुष जो स्त्रियों जैसा व्यवहार करे, उसको स्त्रैण कहते हैं। जैसे ऐसे पुरुष जो स्त्रियों जैसा चलना, बोलना या फिर श्रृंगार करना है, तो उनको स्त्रैण कहते हैं ना। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला या अन्य कुछ ऐसे वास्ता थे। तो स्त्रैण यानी जो स्त्रियों, वह पुरुष जो स्त्रियों जैसा व्यवहार करे, स्त्रियों जैसा आचरण करे, उसको स्त्रैण कहेंगे। एक है स्वयंभू। स्वयं से उत्पन्न, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहेंगे, यानी जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वयंभू। स्थानापन्न आप जानते हैं, किसी अन्य के स्थान पर कार्य करना। किसी अन्य के स्थान पर कार्य करने को क्या कहते हैं? स्थानापन्न कहते हैं। अगला है संविदा। संविदा का मतलब होता है कुछ शर्तों के साथ काम कराने का, जो मतलब कुछ शर्तों के साथ और कुछ मतलब जिसको आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, तो कुछ शर्तों और अवधि आदि के समझौते के द्वारा काम कराने की जो पद्धति है उसको संविदा कहते हैं। आप जानते हैं आजकल संविदा बड़ा चर्चा में है।
अगला है सुलोचन। तो सुलोचन का मतलब होता है सुंदर नेत्रों वाला। जैसे पुरुष है जिसके नेत्र सुंदर हो तो उसको क्या कहेंगे? सुलोचन। और अगर स्त्री हो तो सुलोचना कर देना। जैसे सुंदर नयनों वाली स्त्री सुनैना भी ठीक है, सुंदर स्त्रों वाली, और सुलोचन भी हो सकता है। अगला है हंसगामिनी। हंसगामिनी का मतलब होता है जो हंस की तरह चलने वाली स्त्री हो। हंस की तरह चलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? हंसगामिनी, ध्यान रखना। अगला है वैष्णव। तो वैष्णव क्या है? जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु से संबंधित हो, वैष्णव। ये दो शब्द मैंने लिखे हैं, दिखने में बड़े छोटे लगते हैं लेकिन एग्जाम में गलतियां करवाते हैं। मुझे याद है मुख्य परीक्षा में एक बार ये शब्द आया था, तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होता है, वहाँ ऑप्शन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे लिखना ही लिखना होता है आपको। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है विश्वसनीय और एक शब्द लिखा हुआ है विश्वस्त। तो आमतौर पर मुख्य परीक्षा में मैंने देखा है जिनकी हिंदी अच्छी नहीं रहती है वो एक शब्द की जगह पे दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। मुख्य परीक्षा जब भी आप देंगे, चाहे समीक्षा अधिकारी देंगे या चाहे आप समीक्षा अधिकारी में तो चलिए आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा मेंस में, लेकिन पीसीएस की परीक्षा जब आप देंगे तो वहाँ पे मुख्य परीक्षा में 10 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने में आते हैं, थोड़ा बहुत मिस करते हैं। जैसे मुझे हिंदी में लगातार मुख्य परीक्षा में 100 प्लस 105, 108, 110 तक नंबर मिलते आए हैं। तो उसका कारण यही रहता है कि हिंदी में व्याकरण पोर्शन भी नहीं गलत होता है, अन्य पोर्शन भी बेहतर तरीके से हम सब मैनेज करते हैं। तो देखिए अंतर पड़ जाता है, आप इनको बड़े हल्के में लेते हैं लेकिन बड़ा अंतर होता है। जैसे विश्वसनीय, जो विश्वास के लायक हो या जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीय। जैसे आप कहते नहीं हो कि अमुक व्यक्ति विश्वसनीय है, और जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त है। समझिए, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो मतलब अभी किया नहीं गया है लेकिन हाँ किया जा सकता है, तो वो विश्वसनीय होगा। तो जैसे अगर शब्द आ जाए कि जिस पर विश्वास किया जा सकता हो तो विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया हो, परखा गया हो उसको, तो विश्वस्त है। विश्वस्त, जैसे कहेंगे ना अमुक व्यक्ति मेरा विश्वस्त है, तो उस पर विश्वास किया जा चुका है। और विश्वसनीय, जिस पर अभी जिसको परखा तो नहीं गया है लेकिन उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो विश्वसनीय। जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं वो विश्वसनीय है, और जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त है। इस तरह के छोटे छोटे शब्द आपको परेशान करते हैं। और वहाँ पे आप क्या करते हैं फिर? जैसे ये आया था कि जिस पर विश्वास किया गया हो, तो ज़्यादातर लड़के एवरेज विश्वसनीय ही लिख करके आ रहे थे। अब वहाँ सही शब्द विश्वस्त है, तो एग्जामिनर चाहेगा तो आपका 1 नंबर खत्म, और ख़त्म कर ही देगा वो। इसके बाद अगला है वयसंधि। तो वयसंधि का मतलब होता है कि युवावस्था और बचपन के बीच की जो संधि होती है, यानी कि बचपन और युवावस्था के बीच की जो आयु होती है उसको कहते हैं वयसंधि। इसके बाद लोरी, आप जानते हैं, बहुत सुना होगा आपने। लोरी मतलब बच्चों को सुलाने के लिए स्त्रियों द्वारा, माताओं द्वारा गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर गणेश जी के संदर्भ में प्रयोग होता है। रिक्त, अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। रिक्त, रिक्त कहते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, ध्यान रखना, एग्जाम में खूब आता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त। इसके बाद है रतौंधी। रतौंधी को आप जानते हैं, ऐसा रोग जिसमें रात को दिखाई न पड़ता हो, ऐसा रोग जिसमें रात को आंखों से दिखाई न पड़े उसको रतौंधी कहते हैं। अगले 2 शब्द आज देख लेना, वही है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध की इच्छा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। तो युयुत्सा क्या है? युद्ध की इच्छा, और युयुत्सु कौन है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। ये शब्द भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यायावर। तो यायावर आप जानते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहे, या कह सकते हैं कि जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसको यायावर कहेंगे। घुमक्कड़ है यायावर, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता हो या जो लगातार घूमता रहता हो। अगला है माननीय। तो माननीय मतलब जो मान सम्मान के योग्य हो। जैसे आप किसी के आगे माननीय लगाते हैं तो इसका मतलब है मान सम्मान के योग्य है, तो जो मान के योग्य हो माननीय है। मर्मज्ञ का मतलब होता है किसी गूढ़ विषय को जानने वाला, गूढ़ रहस्य को जानने वाला व्यक्ति, मर्मज्ञ। जैसे आपने इतिहासज्ञ, भूगोलज्ञ या भूगोलवेत्ता, तो मर्मज्ञ मतलब किसी गूढ़ रहस्य को, गूढ़ विषय को जानने वाला व्यक्ति। भित्ति चित्र, इतिहास में खूब मिलेगा आपको एग्जाम, मतलब इतिहास में शब्दावली खूब मिलती है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर बनाए गए चित्र। जैसे किसी गुफा, किसी मंदिर की दीवार पर बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब है कि जिसने बहुत कुछ, जिसने अनेक विषयों के बारे में सुन रखा हो, बहुत कुछ ज्ञान आदि की बातें सुन रखी हो, उसको बहुश्रुत कहते हैं। अगला है प्रवासी। प्रवासी का मतलब है कि जो अपने मूल स्थान से
जाकर मतलब पलायन करके या वहाँ से जा कर के किसी अन्य स्थान पर कार्य करता है उसको प्रवासी कहते हैं। पैतृक का मतलब होता है कि पिता पक्ष से प्राप्त संपत्ति या अन्य चीज़ें पैतृक हैं। तो जो पिता से प्राप्त हो या पिता के पक्ष से प्राप्त हो तो क्या होगा, पैतृक। जैसे आप कहते हैं ना कि पैतृक घर, पैतृक संपत्ति। अगला है प्रियमवदा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रियमवदा का मतलब होता है प्रिय बोलने वाली स्त्री। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रियमवदा कहते हैं। अगला बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, पूछा जाता है, प्रष्टव्य। प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछे जाने योग्य। जो पूछे जाने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, प्रष्टव्य कहेंगे। अगला है प्राणदा। प्राणदा का मतलब है प्राण प्रदान करने वाली औषधि। आमतौर पे औषधि को ही प्राणदा कहते हैं। तो प्राण प्रदान करने वाली औषधि को क्या कहते हैं, प्राणदा। प्रसूता। प्रसूता का मतलब होता है वह स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। वह स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको क्या कहेंगे, प्रसूता। इसी में कभी कभी एक शब्द ये मिल जाता है, आप ध्यान रखना, सद्य प्रसूता। आगे बिंदी रहेगी, सद्य प्रसूता। तो सद्य प्रसूता का मतलब होता है वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। तो प्रसूता का मतलब होता है वह स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया है, और सद्य प्रसूता मतलब वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। अगला शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, खूब बार एग्जाम में आया है, इसको आप ध्यान देना। यानी प्रत्युत्पन्नमति, खूब पूछा जाता है। प्रत्युत्पन्नमति मतलब कि जो कोई व्यक्ति जो किसी बात का तुरंत उत्तर सोच लेता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ये एक गुण होता है, प्रत्युत्पन्नमति एक गुण होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो किसी भी बात का तुरंत उत्तर सोच ले उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो ये प्रत्युत्पन्नमति आप ध्यान रखना, वह व्यक्ति जो किसी बात का तुरंत उत्तर खोज ले, किसी बात के जवाब में तुरंत कोई नई बात खोज ले, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। निर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई मल ना हो, यानी स्वच्छ है। निर्मल जो मल से परे हो या जिसमें कोई मल ना हो, तो निर्मल है। मल का मतलब गंदगी, तो जिसमें मल ना हो, निर्मल, या गंदगी ना हो, मलमल। एक निर्मल। एक है पक्षाघात। पक्षाघात का मतलब होता है एक प्रकार का लकवा जिसमें शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाता है, तो उसको पक्षाघात कहते हैं। जिसको आप अंग्रेजी में पैरालाइज अटैक कहते हो, उसी को हिंदी में पक्षाघात कहते हैं। तो एक प्रकार का लकवा है जिसमें शरीर का कोई खास अंग काम नहीं करता है। निशाचर का मतलब आप जानते हैं निशा में विचरण करने वाला, राक्षस के संदर्भ में प्रयोग होता है। रजनीचर, निशाचर, रात्रिचर। तो रात्रिचर जीव भी हो सकते हैं, लेकिन निशाचर राक्षस के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो जो रात में विचरण करे, निशा में विचरण करे, वो निशाचर है। अगला है अगला शब्द है निर्भ्रांत। निर्भ्रांत। निर्भ्रांत का मतलब होता है जिसे कोई भ्रम ना हो, जिसे कोई भ्रम ना हो, जिसे कोई भ्रांति ना हो, कोई भ्रम ना हो, उसको क्या कहेंगे, निर्भ्रांत। नेपथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वही जो मैंने रंगमंच यवनिका बताया था उसी से जोड़ देना। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे का स्थान। पर्दे का पीछे का स्थान मतलब पर्दे के पीछे का मतलब पर्दा गिरने के बाद नहीं, जो रंगमंच होता है तो रंगमंच के पीछे का स्थान आप ध्यान रखिए, उसको नेपथ्य कहते हैं। जैसे आप रंगमंच, कोई नाटक आपने पढ़ा होगा तो उसमें रहता है कि नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य में ही कलाकार सस्ते संवरते हैं। तो रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, नेपथ्य। कोई संवाद होता है तो वहाँ से बोला जाता है, तो नेपथ्य रंगमंच के पीछे का स्थान। अगला, ये शब्द तो वैसे समीक्षा अधिकारी में बहुत बार आया है, वर्तनी में भी आया है। जैसे एक शब्द है दुर्धर्ष। दुर्धर्ष का मतलब होता है जिसको कठिनता से जीता जा सके, जिस पर कठिनता से काबू किया जा सके, उसको दुर्धर्ष कहते हैं। तो ये मुझे याद है बहुत अच्छे से, ये आया था, वर्तनी में भी आता है कभी कभी। तो जिसको कठिनता से जीता जा सके, जिस पर कठिनता से काबू किया जा सके, उसको दुर्धर्ष कहते हैं। इसके बाद है द्रष्टव्य। तो देखने योग्य, जो देखने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, द्रष्टव्य कहेंगे। इसके बाद अगला है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब होता है वह व्यक्ति जो हर कार्य को देर में करता हो, या टाल मटोल करने वाले नेचर वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए। तो जो हर कार्य को बहुत देर में करे, टाल मटोल करके करे, उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। थाती। थाती का मतलब वही होता है धरोहर या अमानत। थाती शब्द आप याद रखना, धरोहर या अमानत, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखी हुई संपत्ति, जिसको आप धरोहर भी कहते हो, उसी को कहते हैं थाती। तो थाती याद रखना, कभी कभी धरोहर या अमानत ऑप्शन में ना हो तो थाती। इसके बाद त्रिकुटी। तो त्रिकुटी आप जानते हैं दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो थोड़ा ऊपर का स्थान होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं, यानी ये जो स्थान होता है दोनों आपकी जो भ्रुकुटियाँ हैं उनके बीच में ऊपर थोड़ा, त्रिकुटी।
अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, खूब बार आया है, समीक्षा अधिकारी में कई बार आया है, पीसीएस में आया है, पाथेय। पाथेय का मतलब होता है रास्ते के लिए जो भोजन हम ले जाते हैं उसको पाथेय कहते हैं। रास्ते में, रास्ते आदि के लिए लिया जाने वाला, जो ले कर जाया जाने वाला जो भोजन होता है उसको पाथेय कहते हैं। और इसी में एक होता है पथ्य। पथ्य का मतलब होता है जो रोगी आदि को भोजन दिया जाता है उसको पथ्य कहते हैं। तो पाथेय क्या है, जब आप कोई यात्रा करते हैं तो रास्ते में जो भोजन ले जाते हैं वो पाथेय है, और रोगियों को जो हल्का भोजन दिया जाता है उसको पथ्य कहते हैं। इसी में एक शब्द समिधा, जरूर ध्यान रखना। हवन में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं? समिधा। हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। टिप्पणी का मतलब होता है किसी मतलब जो है किसी बात को संक्षिप्त में लिखने की कला। टिप्पणी, जैसे समीक्षा अधिकारी मेंस में एक टिप्पणी का पूरा लेटर आता है, टिप्पण, तो मतलब किसी ग्रंथ आदि को या किसी मतलब विषय को संक्षेप में लिखने की कला को टिप्पणी कहते हैं। अगला है च्युत। तो च्युत का मतलब है कि जिसको हटा दिया गया हो, जैसे पदच्युत मतलब पद से हटा दिया गया है ना, तो च्युत का मतलब है अलगाव, हटा देना, अलगाव का भाव। एक शब्द है लघुपाक, ध्यान रखना। लघुपाक का मतलब है, लघुपाक का मतलब जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से पच जाए। इसका विलोम होता है गरिष्ठ या गुरुपाक। गुरुपाक या गरिष्ठ का मतलब होता है जो देर से पचे, और लघुपाक का मतलब होता है जो आसानी से पक जाए। अगला शब्द देखेंगे है, ये शब्द है गीत रूपक। गीत रूपक, गीत रूपक ऐसे नाटक को कहते हैं जिसमें गीत बहुत होते हैं, यानी ऐसा नाटक जिसमें बहुत सारे गीत हों उसको क्या कहेंगे? गीत रूपक। अगला है खग्रास। खग्रास का मतलब होता है वह सूर्य ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाता है। वह सूर्य ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाता है उसको खग्रास कहते हैं, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को खग्रास कहेंगे। एक है क्षुधातुर। तो क्षुधातुर में दो शब्द हैं, क्षुधा मतलब भूख, और आतुर का मतलब व्याकुल, यानी जो भूख से व्याकुल हो उसको क्या कहेंगे? क्षुधातुर कहेंगे। भूख से व्याकुल व्यक्ति क्षुधातुर कहलाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्षुधातुर के बाद देखिए अगला शब्द है क्रीत। तो क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ या मोल लिया हुआ। खरीदे हुए दास को भी क्रीत कहते हैं। खरीदा हुआ दास या खरीदा हुआ या मोल लिया हुआ क्या कहलाएगा? क्रीत। अगला शब्द है कुंज। कुंज आप ध्यान रखना। कुंज का मतलब है ना कि कोई प्राकृतिक स्थल जहाँ पे बेल जानते हैं ना, जो लटकती हुई बेलें होती हैं, लताएं, तो बेलों आदि से घिरा हुआ रमणीय मतलब जो देखने में बड़ा सुंदर लगे उसको कुंज कहते हैं। सव्यसाची का मतलब होता है जो बाएं हाथ से भी काम कर ले, यानी जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? सव्यसाची। बाएं हाथ से काम करने वाला क्या होगा? सव्यसाची। अगला शब्द देखेंगे लिखा हुआ है हौदा। तो हौदा क्या होता है? हाथी की पीठ पे जो रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। हाथी की पीठ पे जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हौदा। अगला है हरावल। हरावल सेना का जो अगला भाग होता है उसको हरावल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, अच्छा शब्द है। हरावल यानी सेना का अगला भाग। अगला है अस्थावर। अस्थावर का मतलब होता है कोई वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ना ले जाई जा सके उसको अस्थावर कहते हैं। और अस्थावर का विलोम होता है जंगम। तो अस्थावर। फिर इसके बाद है सामिस। तो सामिस का मतलब होता है जो मांस खाता हो। सामिस मतलब मांस से युक्त, तो मांस जो खाता होगा, जिसके भोजन में मांस हो, उसको सामिस कहेंगे। अगला है संक्रामक। तो संक्रामक का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक रोगी से दूसरे रोगी में छूने से या उसके संपर्क से फैलता, उसको संक्रामक कहेंगे। अगले दोनों शब्द ध्यान से देखिए, एक शब्द है वागदान और एक है वागदत्ता। तो वागदान क्या होता है? कन्या के विवाह का वचन देने की रस्म वागदान है। जब किसी कन्या के विवाह कर देने का वचन दिया जाता है तो उसको वागदान कहते हैं। यानी किसी कन्या के विवाह का वचन देना वागदान है, और जिस कन्या के विवाह का वचन दिया जाता है ऐसी कन्या को वागदत्ता कहते हैं। यानी वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया जा चुका हो वो वागदत्ता है, और वचन देने की क्रिया को क्या कहेंगे? वागदान कहेंगे। अगला है रंगरूट। तो रंगरूट का मतलब होता है सेना या पुलिस में नया भर्ती सिपाही। सेना या पुलिस में जो नया भर्ती सिपाही होता है उसको रंगरूट कहते हैं। रज्जुमार्ग मतलब होता है रस्सियों का मार्ग, जैसे पहाड़ी इलाकों में या कहीं कहीं पर खंभों आदि को गाड़ करके रस्सियों के द्वारा मार्ग बनाया जाता है, उसको रज्जुमार्ग कहते हैं। अगला है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय, मृत्युंजय क्या है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अगला है मेघनाद, जो मेघ के समान, बादलों के समान नाद करता हो, आवाज़ करता हो, उसको क्या कहेंगे? मेघनाद कहेंगे। अगला है मृगनयनी। तो मृगनयनी आप देखेंगे, मृगनयनी का मतलब होता है मृग के समान नेत्रों वाली स्त्री, मृगनयनी। मेघावी,
जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, असाधारण हो। मेघा का मतलब होता है बुद्धि, तो जिसकी मेघा या बुद्धि बहुत असाधारण हो उसको क्या कहेंगे? मेधावी। अगला है मर्माहत। मर्माहत का मतलब होता है कि जिसके हृदय में बहुत कष्ट हो या जिसके हृदय को बहुत कष्ट दिया गया हो उसको मर्माहत कहेंगे। अगला शब्द देखेंगे, एक शब्द है मनोदौर्बल्य। शब्द भी थोड़ा देखिए, ये शब्द भी ध्यान रखेंगे, वर्तनी के लिहाज से सारे शब्द शुद्ध हैं, एक आध में इधर उधर हो सकता है। जैसे मनोदौर्बल्य, तो मनोदौर्बल्य का मतलब होता है मन की दुर्बलता की अवस्था। जब किसी का मन दुर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो उसको मनोदौर्बल्य कहते हैं। और मनोमालिन्य, मन के मलिन होने की अवस्था। जैसे कई बार मनोमालिन्य मतलब मन में मैल आ जाना, मन में मलिनता आ जाना किसी के प्रति या स्वयं से, तो मनोमालिन्य। मनोविज्ञान मतलब मन को जानने वाला विज्ञान, जो मन का अध्ययन करता है। मनमोहक मतलब जो मन को मोह ले, तो मनमोहक। एक है भवितव्य। भवितव्य का मतलब होता है जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में अवश्य होगा उसको भवितव्य कहते हैं। अगला है बुद्धिजीवी, तो जो बुद्धि के द्वारा अपनी जीविका को कमाता हो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी। जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या वकील हैं, तो ये बुद्धि के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं, तो बुद्धिजीवी। बहिष्कृत का मतलब है जिसको किसी समाज से, जाति से बाहर कर दिया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? बहिष्कृत कहेंगे। अगला है बहुदेववाद। बहुदेववाद आप जानते हैं, बहुत सारे देवताओं को पूजने की जो प्रथा है उसको बहुदेववाद कहते हैं। और अगर एक देवता को पूजा जाए तो एक देववाद। अगला है प्रियदर्शी, तो प्रिय जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो उसको क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। इसके बाद अगला है प्रहसन। प्रहसन जरूर ध्यान रखना है, पूछता है। नाटक का वह भाग जिसमें हास्य प्रधान होता है। नाटक का वह भाग या ऐसा नाटक जिसमें हास्य बहुत ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? प्रहसन कहते हैं। और एक है पूर्ण काम। पूर्ण काम मतलब जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। तो ये तीसरा क्लास आपका यहाँ पे संपन्न होता है।